पिछले 5-6 महीनों में आप 4-5 शब्दावलियों को बार बार सुनते होंगे और जो है कई बार सोच में पड़ते होंगे कि इसका मतलब क्या है। कई बार समझने की कोशिश भी किए होंगे आप, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आया हो और कुछ लोगों को नहीं आया हो। ये शब्दावली तब से जो है मीडिया के कई सेक्शन में, समाचार पत्रों में चर्चा में है जब से भारत और चीन के बीच तिब्बत पे जो है लद्दाख की सीमा पर जो है विवाद शुरू हुआ है। क्या है वो शब्दावली? एक तो है हॉटलाइन, जिसका कि जिक्र आपने अभी अरुणाचल में 5 भारतीयों के गायब होने के समय में भी सुना होगा। उसके बाद जो बाकी शब्दावली है, एक है डिसएंगेजमेंट, तीसरा है डी एस्केलेशन और चौथा शब्दावली है वो है डी इंडक्शन। ये 4 शब्दावलियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आइए क्रम से जानते हैं कि पहला जो है हॉटलाइन क्या है। हॉटलाइन 2 देशों की सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन किया जाने वाला एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये जो है सीमा पर जो है जो तैनात सैनिक होते हैं, उनके कमांडर जो है दूसरे देश के समकक्ष से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हॉटलाइन कहा जाता है। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। 1-to-1 कहने का मतलब है कि जैसा आपके टाउन में जो टेलीफोन सिस्टम है कि आपका एक नंबर है और उस पर आपके जानने वाला कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकता है, उस पर ऐसा नहीं होता है। वो नंबर जो होता है खास होता है, वो जो है दूसरे देश के जो है कमांडर दूसरे देश के कमांडर से यूज़ करते हैं। यानी भारत के कमांडर जो है जब भी बात करना होगा तो चाइना के कमांडर को उस पर बात कर पाएंगे, और कहीं वो बात करना चाहे तो उस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1-to-1 जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है। भारत और चीन की सीमा पर ये 5 हॉटलाइन बनाए गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पे है। ये 5 हॉटलाइन पॉइंट जो है जहाँ से भारतीय सैनिक जो हैं या भारतीय जो है दस्ते का जो कमांडर है वो जो है अपने समकक्ष जो है चीनी कमांडर से ज़रूरत पड़ने पे बात कर सकते हैं। ये हॉटलाइन वाले जो 5 पॉइंट हैं वो हैं लद्दाख की सीमा पर जो है डीबीओ और स्पांगुर में, 2 लद्दाख के सीमा के पास है। उसके बाद तीसरा जो है वो है सिक्किम में नाथुला, और जो बाकी जो 2 है अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा और तिब्बत के पास में बना हुआ है। ये 5 हॉटलाइन पॉइंट दिए गए हैं जिस पे जो है भारत और चीन के सैनिक जो है ज़रूरत पड़ने पे अपने समकक्ष से बात करते हैं। इसी 1-to-1 कम्युनिकेशन सिस्टम को हॉटलाइन कहा जाता है। अब आइए अगले जो है टर्म के ऊपर चलते हैं। अगला टर्म जो मैंने बताया था आपको वो है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट का मतलब जो है सिंपल वे में आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं कि जो है एक दूसरे से जो है कोई जो है संबंधित है या एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है या एक दूसरे से कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन सैनिक भाषा में डिसएंगेजमेंट का जो मतलब है वो होता है कि अग्रिम मोर्चे पर जो तैनात सैनिक हैं उनको वहाँ से हटाना। अग्रिम मोर्चे से मतलब है कि जब 2 देश के सैनिक इस तरह से आमने सामने होते हैं कि दोनों के बीच की दूरी या तो जो है 200-400 मीटर होती है और दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं दूरबीन टेलीस्कोप से, और दोनों एक दूसरे को निशाने पे लिए हुए रहते हैं और 24 घंटे एक दूसरे पे निगरानी करते रहते हैं। यानी कि लगभग युद्ध की स्थिति रहती है, कभी भी एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं। उस स्थिति में जब सैनिक होते हैं 2 देशों के, तो अग्रिम जो है मोर्चे पर तैनात सैनिकों को वहाँ से पीछे हटाने का जो प्रक्रिया है उसे डिसएंगेजमेंट कहते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सीमा को पूरी तरह से छोड़ करके सैनिक हट जाएंगे। सिर्फ मतलब ये होता है कि मोर्चे पे जो एकदम जो है तैनात होते हैं एक्शन में एक दूसरे को निशाना लिए हुए, वो प्रक्रिया में नहीं रहेंगे। एक साधारण सा जो है पेट्रोलिंग जो होता है नॉर्मल दिनों में, उस स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रोसेस को डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो अगला जो है शब्दावली जो है वो है डिसएस्केलेशन। डीएस्केलेशन का मतलब है कि सीमा पर, जैसा कि अभी भारत और चीन के बीच हुआ पड़ा है, आप अक्सर अखबारों में सुनते होंगे कि भारत ने जो है 45,000 जो है सैनिक जो है
लद्दाख सीमा पर जो है तैनात कर दिए। जवाब में चीन का भी 45,000 सैनिक जो है लद्दाख सीमा पर तैनात है। नॉर्मल दिनों में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल दिनों में होता क्या है कि 1 या 2 जो है टुकड़ी होती है जो कि अपने को मिला हुआ जो उनका एरिया होता है उसमें जो है पेट्रोलिंग करते हैं, निगरानी करते हैं। नॉर्मल दिनों में एक जो है क्या कहा जाए प्लाटून, जिसमें कि लगभग 100-150 ऐसे 120 करके आसपास सैनिक होते हैं जिनकी तैनाती होती है और वो सीमा की निगरानी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो दो देश जो है एक दूसरे के बराबर सैनिक तैनात करते हैं। एक अगर 75,000 जन तैनात किया तो दूसरा भी कोशिश करता है कि 75 तैनात करके रखूं ताकि जो है ताकत में बैलेंस रहे। तो जब डी एस्केलेशन होता है तो डी एस्केलेशन में यही जो एक्स्ट्रा सैनिक जो तैनात किए जाते हैं, बॉर्डर पे जमा किए जाते हैं, उनको अपने शांति काल के बैरक में वापस लौटाया जाता है। शांति काल का बैरक नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बेस कैंप पे वापस किया जाता है जहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन अपने शांति काल करके स्थिति में नहीं जाते हैं। बेस कैंप जो होता है सीमा पर जो चौकी होती है उससे 2-4-10 किलोमीटर पीछे होता है, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको डी एस्केलेशन कहते हैं, यानी कि टेंशन को कम करना। ये जो तमाम शब्दावलियाँ मैं आपको बताया हूँ, डी एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोसेस होते हैं। पहला प्रक्रिया जो होता है इसका वो होता है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट होने के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है डी एस्केलेशन, यानी कि तनाव को कम करना। और उसके बाद जब ये 2 प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो तीसरा प्रक्रिया होता है वो होता है डी इंडक्शन। डी इंडक्शन यानी कि सीमा पर जो बेस कैंप है वहाँ से सैनिकों को वापस जो शांति काल में जो उनका जो है बैरक है वहाँ पे लौटा देना। ये एकदम लास्ट प्रक्रिया होती है जब 2 देशों के बीच में तनाव घटाने का जो है बातचीत जो है कूटनीतिक या राजनीतिक चल रही होती है, उस दरमियान जो है जो समझौता होता है उसका ये लास्ट प्रक्रिया होती है। तो ये था जो कि लद्दाख पे जो भारत और चीन के बीच जो है सीमा पर विवाद होने वैसे जो 4 शब्दावलियाँ आप बार बार सुन रहे थे उसके बारे में एक शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।